साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑल एसएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन व रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी आदि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है धौलावीरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। यह एसएससी सीजीएल टायर 1 का है। शिव की, विष्णु जी की, कबूतर की या स्वास्तिक की। तो हड़प्पा के लोग विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता है। फिर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। चलिए अगला है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो हड़प्पा सभ्यता जो 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, तो उन्हें हम आज के वर्तमान समय में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है। ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता या मत्स्य पुराण। तो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका हिंदी अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो बीमारियों का उपचार अथर्ववेद में दिया गया है। चलिए अगला है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है। सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या पारसी धर्म से। तो त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। चलिए अगला है, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है। मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, चीन में। तो बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद या ईसाई धर्म बाइबल। तो इसका राइट आंसर क्या है, जैन धर्म उपनिषद। तो जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है, ये असंगत मेल है। चलिए अगला है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है। सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम। तो बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। चलिए
अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं। तो कौन सा है, धम्मेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, या सिंगारदार स्तूप स्वाद घाटी, या दो दुल चोरतेन गंगटोक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धम्मेक स्तूप सारनाथ में। अगला है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक। तो बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। अगला नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, एक युग भिन्न है। तो अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू। तो मंदिर हिंदू ये अलग है, बाकी सब उससे संबंधित हैं, और मंदिर जो है हिंदू ये अलग है। चलिए अगला है भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या केरल। तो यह धर्म महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, धम्पदा, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक। तो यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। अगला है जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो जैन अवेस्ता से पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। चलिए अगला है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, शिशुनाग वंश ने या चोल वंश ने। तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। चलिए अगला है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, जयचंद, चंद्रगुप्त, चंद्रपीड़ या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य की नाटक का विषय है। चलिए अगला है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या सत्यधन्वन। तो कौन था, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या ब्रजेश्वर। तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य आदि नामों से जानते हैं। अगला है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चलिए अगला निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल, कनिष्क, कुषाण। तो बिंबिसार किससे थे, मौर्य वंश से थे, ये गुप्त वंश से नहीं थे। चलिए अगला है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, पुलकेशिन द्वितीय, रायसिन्हा, करिकला या नंदीवर्मन। तो पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान करिकला को जाना जाता है। अगला है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, हियुन सिंह ने, फाहियान ने, आई चिंग ने या ली कीस्यू ने। तो गुप्त काल में फाहियान भारत आया था। चलिए अगला है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, सिद्धराज सोलंकी,
वास्तुपाला, पुलकेशिन द्वितीय या मूला राजा? तो किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राज चोला, महेंद्र वर्मन, राजसिन्हा या विक्रमादित्य? तो संस्कृत के नाटक कौन लिखते थे? महेंद्र वर्मन। चलिए अगला। अगला है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोला द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयलय चोल या कलोतुंग चोल तृतीय? तो कौन थे चोल राजवंश के अंतिम शासक? राजेंद्र चोल तृतीय। अगला है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य वंश, चोला वंश या परमार वंश या पाला वंश? तो भोजराज परमार वंश से थे और यह वर्तमान के मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। चलिए अगला। अगला है कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकला, राजा राज, महेंद्र वर्मन या विक्रम? किन्ने? राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। अगला है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्य वंश, पाल वंश, सातवाहन वंश या पहलो वंश? तो कौन सा? पाल वंश संबंधित नहीं है। चलिए अगला। अगला है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर ने, कृष्णदेव ने, राजेंद्र चोल ने या शिवाजी ने? तो किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। अगला है प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल? किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम या महाराष्ट्र और गुजरात? तो जो चेर वंशीय राजा थे उन्होंने तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। अगला है तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संकलनकर्ता कौन थे? तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर या मीराबाई? तो कौन थे? तिरुवल्लुवर। अगला है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या बारामीर? तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक बारामीर जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला। अगला है सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सक के रूप में, भारतीय चिकित्सक के जनक के रूप में, भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में, भारतीय पारिस्थितिकी जनक के रूप में या भारतीय पैलियोबॉटनी के जनक के रूप में? तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी? तो चरक संहिता किससे है? आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए अगला। अगला है प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है तमिल, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, हिंदी, संस्कृत या बंगाली? तो मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई है। अगला है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा? तो राजतरंगिणी के द्वारा कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अगला। अगला है पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन या तेनालीराम? तो पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तिरुक्कुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी या मेघदूत? तो संस्कृत में कौन सा नहीं लिखा गया है? तिरुक्कुरल। चलिए अगला। अगला है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वास्तुशोध, लीलावती, पंचदशी या रूपमती? तो कौन सी है? लीलावती। चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन
एक भारतीय गणितज्ञ थे, भरत, बाना, भास्कर या भभूति। तो इनमें से भारतीय गणितज्ञ भास्कर जी थे। चलिए अगला है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से कोणार्क मंदिर को जानते हैं, जो भगवान सूर्य को समर्पित है और उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? H.E. वेल्स, जॉर्ज बुलर, राल्फ ग्रिफिथ या H.H. विल्सन। तो किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने। चलिए अगला है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोतुंग ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णुगोपा ने या महिपाल ने। तो किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर जो कि सूर्यदेव को समर्पित है और उड़ीसा में स्थित है। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। चलिए अगला है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चलिए निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर या राणकपुर आदिनाथ मंदिर। तो कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। चलिए अगला है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबाटिका डैश प्रसिद्ध है? वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय के लिए या झरनों के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय के लिए। अगला है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, MP में। चलिए अगला है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली, भूमिज शैली, बेसरा शैली या नागर शैली। तो कौन सी शैली को उजागर करता है? नागर शैली को। चलिए अजंता की गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र या रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए अगला है भीमबाटिका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो भीमबाटिका गुफाएं MP मध्य प्रदेश में हैं। अगला है हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, जिसे 1000 पिलर टेम्पल का कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदेव, कृष्णदेव राय, जहांगीर या औरंगजेब। तो किसने कराया था? रुद्रदेव ने। चलिए अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? लोहा, कांसा, टेराकोटा या एकल चट्टान पत्थर। तो ये किससे बना हुआ है? लोहे से। चलिए अगला है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है? बिहार में स्थित है ये महाबोधि मंदिर। अगला है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थीं, वह कितनी प्राचीन थीं? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व या 7वीं सदी ईसा पूर्व की। तो कौन सी थी? 2वीं सदी ईसा पूर्व। चलिए अगला है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो क्या है? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह
या पड़क्कल में स्मारकों का समूह या खजुराहो में स्मारकों का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पड़क्कल में स्मारकों का समूह। अगला है बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोला साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मुगल साम्राज्य। तो यह चोला साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था। राजेंद्र चोला प्रथम या कुलोतुंग चोला तृतीय, राजराज चोला तृतीय या विक्रम चोला। तो किसने बनवाया था ये? राजेंद्र चोला प्रथम ने। चलिए अगला, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ जा रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आपको और ऐसी मज़ेदार वीडियो, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर की वीडियो और ट्रिक वाली वीडियो भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।